हाय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 12th बोर्ड 100 मार्क्स इंग्लिश सेक्शन बी के मोस्ट रिव्यू क्वेश्चंस। जो पिछले दिन हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तक चर्चा किया था, और आज मैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 से बताता हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये 2 मार्क्स के पूछते हैं, 5% के आंसर देने होते हैं, जिसमें आपको ये लगभग 10 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, जिसके लिए मैंने 25 क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया है। और निश्चित रूप से ये गारंटी है इसी 25 क्वेश्चंस में से आपके क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें से एक भी प्रश्न बाहर के नहीं रहेंगे। इसलिए आप इस 25 क्वेश्चंस को पूरी तरह से तैयार कर लें, तो आपका एक भी प्रश्न इसमें से नहीं छूटेगा इसमें। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड आवर एंसेस्टर्स डिस्यूड अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्लेजर्स। ये क्वेश्चन जो है सबसे पहला है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म। ये सिविलाइजेशन एंड कल्चर का क्वेश्चन है। उसके बाद है, व्हाई डज द डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इंडिया को यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल क्यों कहा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज जाकिर हुसैन ओवरवेल्म्ड। क्वेश्चन नंबर 5 में, इन व्हाट ड्रेस डिड ऑथर गो टू द मिनिस्टर। मतलब ऑथर जो किस ड्रेस में मिनिस्टर के यहाँ गए थे विथ नानू काका के साथ। 6 में है, व्हाट डज मार्टिन लूथर से अबाउट द लाइफ ऑफ निग्रोज। मार्टिन लूथर ने निग्रोज के जीवन के बारे में क्या कहा है। 7 नंबर, what was the great lesson that India had to teach the West। कि इंडिया ने वेस्ट को सबसे बड़ी शिक्षा क्या दी है। How did सेवई's father react to the teacher's complaint। यानी सेवई के पिता ने टीचर्स के कंप्लेंट पर क्या रिएक्शन किया था जब टीचर ने सेवई के घर कुछ कंप्लेंट करने के लिए आए थे सेवई का। तो जब उनको पता चला सेवई के पिता को, तो उसके बाद उनका क्या प्रतिक्रिया रहा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ डॉक्टर जाकिर हुसैन्स कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का एजुकेशन के प्रति क्या कॉन्सेप्ट है। नंबर 10, इन द पोएम एंड एपिटाफ व्हाट विल हैपन व्हेन द पोएट डाइज। एपिटाफ, ये पोएम में क्या होता है, क्या होगा जब पोएट की मृत्यु हो जाएगी, अर्थात पोएट मर जाएगा, उसके बाद क्या होगा। नंबर 11, वाज मैकावेटी कॉल्ड अ क्रिमिनल। मैकावेटी को क्रिमिनल क्यों कहा गया है। नंबर 12, व्हाई एंड हाउ डिड द स्नेक केम आउट ऑफ द होल। स्नेक जो है क्यों और कैसे होल से बाहर आया, अर्थात अपनी बिल से बाहर आया। क्वेश्चन नंबर 13, What did the fire hymn say to the speaker। यानी फायर हेम यानी जो अग्निगान है, स्पीकर से क्या कहते हैं। नंबर 14, Why was the speaker in my grandmother's house proud of living in that house। कभी my grandmother's house पोएम में अपनी पुराने घर में यानी उस घर में रहने पर क्यों गर्व महसूस करते हैं। नंबर 15, व्हाट आर द टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। यानी 2 ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मनुष्य जाति को मदद करती है। मतलब 2 विचारें ऐसी क्या हैं जो मनुष्य जाति को मदद करते हैं। नंबर 16, हाउ डिड नानू काका मैनेज टू इम्प्रेस द सिख ऑटो डीलर्स। नानू काका ने सिख ऑटो डीलर को मैनेज करने के लिए क्या किया। नंबर 17, व्हाई डज गांधी जी से दैट माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड। गांधी जी क्यों कहते हैं कि माइंड एक रेस्टलेस वर्ड है, बेचैन पक्षी। नंबर 18,
व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट इन द मैटर्स ऑफ मदर चाइल्ड रिलेशनशिप, यानी ईस्ट और वेस्ट यानी पूर्वी देश और पश्चिमी देश के बीच क्या डिफरेंस है मदर चाइल्ड के रिलेशनशिप में, माँ और बच्चे के बीच का जो संबंध है उसमें पूर्वी देश और पश्चिमी देश के बीच क्या अंतर है। नंबर 19 में व्हाट मेड सिवईज हर्ट बीट फास्टर, सिवई के हर्ट को बीट फास्टर क्या बनाता है। नंबर 20 व्हाट डिड सिवई डू आफ्टर ही वॉज फोर्स्ड टू गिव अप कलेक्टिंग गार्ड्स, जब उसे कलेक्टिंग गार्ड को छोड़ देने के लिए कहा था गया था, यानी जब वह उस गार्ड को जमा करता था तो उसको छोड़ने के बाद वह क्या किया। नंबर 21 में है व्हाट डज द स्पीकर इन द पोएम फायर हिम, फायर हिम में स्पीकर क्या करते हैं, सी इन द मॉर्निंग एट द घाट, यानी सुबह के समय में घाट पर क्या देखते हैं। फायर हिम जो पोएम है उसमें कवि सुबह के समय में घाट पर क्या देखते हैं। नेक्स्ट है 22 में इन दैट रिच अर्थ और रिचर डस्ट कॉन्सील्ड व्हाट डज डस्ट स्टैंड फॉर, यानी ये जो पोएम था द सोल्जर उसमें एक लाइन दिया हुआ था इन दैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कॉन्सील्ड, इस लाइन में जो डस्ट का प्रयोग किया गया था ये डस्ट किस चीज़ के लिए आया था, डस्ट का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है इस लाइन के अनुसार। 23 में व्हाट इज मीन्ड बाय द फ्रेज अ पल्स इन द इटर्नल माइंड, ये जो फ्रेज है ए पल्स इन द इटर्नल माइंड इसका क्या मीनिंग होता है, क्या अर्थ है। 24 व्हाट आर द फीचर्स ऑफ नॉवेल, एक नॉवेल का फीचर क्या होता है, ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश बुक जो है उससे लिया गया। नंबर 25 में नेम 2 वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर की 2 रचनाओं के नाम लिखें। तो ये 25 क्वेश्चन यदि आप तैयार कर लेते हैं इसका आंसर तो फिर ये निश्चित रूप से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा क्वेश्चन नंबर 5 में। थैंक यू वेरी मच।